वेलकम बैक टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। ऑलमोस्ट स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक टॉपिक रहता है, वो है कन्फर्मेशनल एनालिसिस। यदि जिस किसी ने भी स्टीरियो केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इनका हमने एक प्लेलिस्ट में, एक स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, साथ में जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसकी भी एक अलग से है जिसमें सारे के सारे चैप्टर होंगे। तो दोनों की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। तो जिस किसी ने नहीं देखी है वो जाके वहां से देख सकते हैं। बिल्कुल इजी वे में स्टीरियो केमिस्ट्री करवा रखा है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। आज की क्लास में हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री का। ये शायद 2 या 3 क्लास में हो जाएगा। एक क्लास में इसे हम नहीं करवा सकते क्योंकि यदि हमने एक ही क्लास में कन्फर्मेशनल एनालिसिस को कंप्लीट करवाया तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसकी 2 या 3 क्लास लेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही हम इस चैप्टर के PYQ भी लगवा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कन्फर्मेशन है क्या। कन्फर्मेशन, यदि जिस किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो देखो, हमने बताया था कि आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स मेनली 2 टाइप की हमने बताए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल को ही हमने कहा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड आइसोमर हमारा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने 6 टाइप के डिस्कस किए थे। इधर क्या है, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर हमारे 2 टाइप के बताए थे, एक कॉन्फिगरेशनल था और एक था कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल, ठीक है। कॉन्फिगरेशन हमने फर्दर 2 टाइप के डिस्कस किए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी, नोमेनक्लेचर के बारे में बात की थी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, इन सब के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। सिर्फ हमारा ये वाला टॉपिक रहता है कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन क्या है इतना तो पता चल गया। स्टीरियो आइसोमर्स का ये पार्ट है कन्फर्मेशन। ये होगा डिफरेंट अरेंजमेंट्स obtained by rotation along single bond, या फिर कहें सिग्मा बॉन्ड। यहां पे जो रोटेशन होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट अरेंजमेंट एटम्स और ग्रुप की हैं, ठीक है यहाँ पे। और जो रोटेशन करवा रहे हैं हम वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू होगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। और यहाँ पे कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। यदि बॉन्ड ब्रेक कर गया तो ये मानो कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। तो यानी कि यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा और जो रोटेशन होगी वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होगी। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम बात करेंगे, देखो जो कन्फर्मेशन है मेनली हम यहाँ पे 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ए साइक्लिक कंपाउंड में, एक होती है साइक्लिक कंपाउंड में। एक होगी ए साइक्लिक कंपाउंड में और एक हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड। तो जो ए साइक्लिक कंपाउंड है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, ये हम डिस्कस नहीं करते। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड की। तो अब हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड में किस किस की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लोहेक्सेन एंड इट्स डेरिवेटिव। इंपॉर्टेंट यही है, इसी के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है। साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात करेंगे और इसके डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड एंड लास्ट में हम बात करेंगे डेकालेन के बारे में, ठीक है। तो हम कन्फर्मेशन में सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। जो साइक्लिक कंपाउंड उनमें भी हम किसके बारे में बात करेंगे, साइक्लोहेक्सेन, बाईसाइक्लिक कंपाउंड एंड डेकालेन, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ए साइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम यहाँ पे बातें नहीं करेंगे, ठीक है यहाँ तक सबको। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है,
इसमें हमने कहा साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात करेंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, इनकी किस अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, तो इनकी 3D अरेंजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ये 3D अरेंजमेंट में होते हैं, साथ में ये मोर स्टेबल कन्फर्मर कौन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, मोर स्टेबल कन्फर्मर्स के बारे में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट होगा हमारा एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। क्लियर यहां तक है। साइक्लिक कंपाउंड में हम साइक्लोहेक्सेन, बाईसाइक्लिक सिस्टम एंड डेक्लेन के बारे में बात करेंगे। जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, क्या है इसकी 3D अरेंजमेंट होगी, उसके बारे में बात करेंगे। उनमें से जो डिफरेंट टाइप के कन्फर्मर होंगे साइक्लोहेक्सेन के, उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कन्फर्मर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में ऑर्गेनिक सिंथेसिस के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहां तक तो स्टार्ट करते हैं हम। तो मेन क्लास हमारी यहां से स्टार्ट होती है। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, सबको पता है, वैलेंसी तभी क्या होगी, यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, और हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी हमने यहाँ पे और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं रखा है, सिर्फ क्या है, क्या ये साइक्लोहेक्सेन, यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन है। इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं रखे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। अब ये देखो, यहाँ पे जो कार्बन है, एक कार्बन को उठा लिया हमने, ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो यहां तक सबको क्लियर है कि साइक्लोहेक्सेन में जो कार्बन होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका 3D अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करें यदि कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन के कितने कन्फर्मर हैं, यानी कि कितने टाइप के कन्फर्मर होंगे साइक्लोहेक्सेन में। तो साइक्लोहेक्सेन में 4 टाइप्स के कन्फर्मर होंगे। फर्स्ट होगा हमारे पास चेयर, सेकंड होगा हाफ चेयर, थर्ड होगा बोट एंड फोर्थ होगा ट्विस्ट बोट। ये होंगे साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर, 4 टाइप के हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चेयर कन्फर्मर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चेयर कन्फर्मर के बारे में बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन की। देखो, ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। अब हमें इसकी चेयर फॉर्म बनानी है, तो चेयर फॉर्म होगी इस टाइप से, ये होगी चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन 1 2 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और हमें पता है कि हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो ये होंगे हाइड्रोजन की पोजीशन। ठीक है, ये है हाइड्रोजन की पोजीशन। देखो, सबको दिख रहे हैं, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं। अब यहाँ पे देखो, जो आपको बॉन्ड, यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड है। ये चेयर कन्फर्मर है साइक्लोहेक्सेन की, और यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड है। एक तो होगा यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड, और एक होगा हमारे पास है इक्विटोरियल बॉन्ड। एक एक्सियल बॉन्ड है, एक इक्विटोरियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इक्विटोरियल बॉन्ड को ई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर यहाँ तक है?
तो बात करिए एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या है। देखो एक्सियल बॉन्ड वो होगा, ये हमारे पास है रिंग, रिंग है, क्या होगा एक इमेजिनरी प्लेन पास करेंगे हम इस रिंग के अंदर से, एक इमेजिनरी प्लेन पास करेंगे इस रिंग में, और उसके बाद जो यहाँ पे बॉन्ड होगा, जो बॉन्ड उस इमेजिनरी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, समझ आ रहा है। हम क्या करेंगे, ये रिंग है, रिंग के अंदर एक इमेजिनरी प्लेन पास करवाएंगे, तो यहाँ पे जो उस इमेजिनरी प्लेन के, जैसे कि ये इमेजिनरी प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को हम एक्सियल बॉन्ड कहेंगे, और जो परपेंडिकुलर नहीं होगा उसे हम इक्वेटोरियल बॉन्ड कहेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक है। देखो अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे देखो क्या दिख रहा आपको, परपेंडिकुलर है, तो ये वाला होगा एक्सियल, ये वाला परपेंडिकुलर होगा इधर, बिल्कुल स्ट्रेट जो दिखे, ज्यादा सोचने की नीड है, जो बिल्कुल स्ट्रेट बॉन्ड दिखे वो हमारा एक्सियल बॉन्ड है। ये होगा एक्सियल, इधर ये वाला होगा एक्सियल, ये वाला होगा एक्सियल, और ये होगा हमारा एक्सियल, इधर रहेगा एक। और एक ये होगा हमारे पास है एक्सियल। तो समझ आया एक्सियल बॉन्ड कौन से होंगे, एक इमेजिनरी प्लेन पास करवाएंगे रिंग के अंदर से, और वो इमेजिनरी प्लेन के परपेंडिकुलर जो बॉन्ड होगा वो हमारा एक्सियल बॉन्ड है, और जो परपेंडिकुलर नहीं होगा वो हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये एक्सियल हो गए। अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल की, तो ये वाले बॉन्ड है जो ये परपेंडिकुलर देखने में भी नहीं लग रहे, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। एक ये होगा हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये वाला होगा इक्वेटोरियल, ये वाला होगा ये, एंड ये हुए इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या सारे के सारे एक्सियल बॉन्ड हमारे वो हैं अपवर्ड की साइड है क्या। देखो एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, यानी कि 1, 6 एंड 5 वाले जो कार्बन है, C1, C5 और C6 के जो कार्बन है ये हमारे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। सॉरी ये तो डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड है ये C3 वाला, C6 नहीं C3। C3 ठीक है, C1, C3 और C5 ये जो कार्बन है ये हमारे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, दिख रहे हैं ऊपर हैं, और जो हमारा है C6, C2 और C4, C2, C4 और C6 ये होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले कार्बन, डाउनवर्ड कार्बन। ठीक है, यहां तक सबको क्या। अब यहां पे देखो क्या सारे के सारे एक्सियल बॉन्ड हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये वाला है सेकंड एंड थर्ड, जो C1, C3 और C5 यानी कि जो अपवर्ड डायरेक्शन वाले कार्बन है उन पर लगे हुए जो अपवर्ड साइड के बॉन्ड हैं वो तो एक्सियल बॉन्ड है, और जो डाउनवर्ड वाले कार्बन है उन पर जो डाउनवर्ड साइड पे बॉन्ड है वही हमारा क्या है, एक्सियल बॉन्ड है। तो यहाँ पे तीन तो हमारे अप होंगे एक्सियल और तीन होंगे डाउन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो ये अपवर्ड है, लिख देते हैं ये अप, ये अप, अपवर्ड, ये अप। इनको ध्यान से देखो ये किधर है, नीचे डाउन, ये भी डाउनवर्ड और ये भी क्या है डाउनवर्ड। तो तीन हमारे अपवर्ड हैं, तीन हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सियल हैं। तो सिमिलर वो हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे, तीन अप होंगे इक्वेटोरियल और तीन हमारे डाउन होंगे इक्वेटोरियल। क्लियर हुआ यहां तक सबको, आई होप क्लियर हुआ होगा इतना। तो अब आगे देखो, यहां तक हमने सबकी पोजीशन बता दी, अब हम देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि चेयर फॉर्म सबको पता है। देखो सबको पहले से ही पता ही है कि जो चेयर कन्फर्मर है हमारी साइक्लोहेक्सेन की वो मोर स्टेबल है। जितनी भी कन्फर्मेशन है हमारी साइक्लोहेक्सेन की उन सब में चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे। पोजीशन सबने देख ली, ठीक है। देखो
H, ये है हमारी चेयर कन्फर्मर साइक्लोहेक्सेन की। अब इसकी हम स्टेबिलिटी बताएंगे कि ये स्टेबल है नहीं है। देखो, यदि हम बात करें, ये मान लीजिए हमने 1, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, किसी एक कार्बन को उठा लेते हैं। पहले हमने ये वाला कार्बन ले लिया, C2 कार्बन। यहां पे देखो आप लोग कैसा दिख रहा है, ये जो यहाँ पे कार्बन है C2, या फिर हम कहें न्यूमन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, यदि हम न्यूमन प्रोजेक्शन बनाए, इस वाले फॉर्म का प्रोजेक्शन, तो यहां से हम देख रहे हैं, मान लीजिए यहां हम खड़े हैं, यहां हम खड़े हैं, या फिर इधर कर लो, कहीं से कर लो। हमारे खड़े होने का मतलब क्या है, जो हमारे पास में होगा, जो जस्ट सामने होगा, वो हमारे क्या होगा, फ्रंट कार्बन होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल को, तो हमारे जस्ट सामने कौन सा है, C4 कार्बन। C4 कार्बन हमारा क्या होगा, यहाँ पे फ्रंट कार्बन होगा, फ्रंट कार्बन। तो ये कौन सा होगा, बैक कार्बन होगा। C2 हमारा बैक कार्बन होगा। यदि इधर से देखते तो C2 फ्रंट होता, C4 हमारा बैक कार्बन होता। क्लियर यहां तक? अब इसकी हम बनाएंगे न्यूमन प्रोजेक्शन में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे C4 फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, और बैक कार्बन को सर्कल से। तो ये हमारे पास है, ये तो हुआ हमारे पास है C4 और ये है C2। अब यहाँ कैसा है, ये सिरेक्ट वाई है, सीधा वाई है, तो ये लिख दिया हमने, सॉरी ये फ्रंट कार्बन है, तो ये हुआ बैक कार्बन, तो ये होगा हमारा बैक कार्बन। ये फ्रंट हुआ तो इसके पीछे वाला होगा ना बैक कार्बन। और इधर से हम देख रहे हैं तो ये हमारा फ्रंट कार्बन होगा और ये हमारा बैक कार्बन होगा। क्लियर यहां तक? ये हमारा फ्रंट है, तो फ्रंट किसके पीछे, तो ये वाला कार्बन है, ये इसके पीछे नहीं है, साइड में है, ठीक है, जो इस वाले कार्बन के थ्रू अटैच है। तो जो हमारा C4 है वो फ्रंट कार्बन है, C5 हमारा बैक कार्बन होगा, इधर C2 फ्रंट कार्बन होगा और C1 बैक कार्बन होगा। क्लियर हुआ? अब देखो ये हमारा C4 है, तो ये कौन सा है, C5 होगा जो बैक कार्बन है। तो C4 में देखो क्या है, ये इरेक्ट वाई है, इरेक्ट वाई यानी कि लेफ्ट साइड हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, नीचे हमारा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दिया। इधर क्या है, फिर इधर हमारे यहाँ पे कार्बन लगा है यानी कि CH2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ये है इसका बैक कार्बन, बैक कार्बन हमारा है इन्वर्टेड वाई, इन्वर्टेड वाई है, तो ये हुआ, और इधर ये और ये, यही होगा इन्वर्टेड वाई। ऊपर हमारा क्या है, हाइड्रोजन, इधर हमारा लेफ्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन, और राइट साइड में हमारा फिर से वही C5 और C1 हमारा CH2 से जुड़ा है, तो ये हुआ ऐसे। तो ये CH2 से जुड़ा है, तो कार्बन कौन सा नंबर, C6 है, ये है C6, और इधर ये था C3, ठीक है, तो ये होगा C3 कार्बन। समझ आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? अब ये देखो, अब हम इनका बनाएंगे न्यूमन प्रोजेक्शन। तो C2 हमारा फ्रंट कार्बन है और C1 होगा हमारा बैक कार्बन, C2 और ये है C1। तो सबसे पहले हम C2 को देखेंगे, इरेक्ट वाई है, इरेक्ट वाई है तो राइट साइड में है हाइड्रोजन, तो ये राइट साइड है, ये हमने बनाया हाइड्रोजन। लेफ्ट साइड वही CH2 से जुड़ा है, तो ये यहां से यहां तक जुड़ गया, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई बेंड है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम नीचे हाइड्रोजन, तो नीचे हुआ हाइड्रोजन। अब इसमें देखेंगे हम C1 जो बैक कार्बन है ये इन्वर्टेड वाई है, ऊपर क्या है, ऊपर की साइड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। इधर देखो राइट
राइट साइड, ये मैं खड़े हूं, ये राइट साइड में क्या है, इससे C6 वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा C6 से जुड़ा है, जुड़ गए यहाँ पर। और इधर राइट साइड में ये वाला हाइड्रोजन होगा, तो ये हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब आगे की देखो, ये हमने बनाया न्यूमन प्रोजेक्शन चेयर कन्फर्मर का, ये हमने बनाया यहाँ पे। अब इसको ध्यान से देखो, ये आपको कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, एक को लेके चलो, दोनों सेम है, उधर भी। तो ये देखो यहाँ तक वाला देखो एक बार, इतना ये कैसी फॉर्म दिख रही है आपको, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये है स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म है। अब ये स्टैगर्ड फॉर्म है, इससे पहले देख लो कि स्टैगर्ड फॉर्म इक्लिप्स फॉर्म है क्या, बाद में आएंगे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल है यहाँ पे ब्यूटेन का हम एग्जाम्पल लेंगे, जो होगा CH3 CH2 CH2 CH3, यही होता है ब्यूटेन। अब इसके हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले इसका फिशर रिप्रेजेंटेशन देखो, ये होगा CH3 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही है ब्यूटेन का फिशर प्रोजेक्शन। इसका हम बनाएंगे न्यूमन प्रोजेक्शन। न्यूमन बनाएंगे तो ये हमारा होगा, मान लीजिए C1 है, तो ये हमारा है फ्रंट कार्बन, ये होगा C1 फ्रंट कार्बन, और ये होगा ये है बैक कार्बन जो है C2, ये है जिसे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे C1 लेफ्ट हाइड्रोजन, राइट हाइड्रोजन, और डाउनवर्ड साइड में है CH3। C2 में क्या होगा, यहाँ पे देखो लेफ्ट हाइड्रोजन, क्योंकि देखो फिशर प्रोजेक्शन हो उसे हमने न्यूमन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करवाना हो तो दोनों वाई हमें इरेक्ट बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट में हाइड्रोजन, राइट में हाइड्रोजन, और नीचे क्या आएगा CH3। तो फर्स्ट हमारी ये फॉर्म बनी है ब्यूटेन की, तो इसको हम कहेंगे इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म। जो इक्लिप्स फॉर्म होती है, यहां से ध्यान से देखते जाना, फर्स्ट फॉर्म हमारी इक्लिप्स फॉर्म है, फुल्ली इक्लिप्स्ड है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली यानी कि सबसे पहले इक्लिप्स को देखो क्या है कि एक एटम के जस्ट पीछे है दूसरा एटम, इस एटम के जस्ट पीछे है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे है दूसरा हाइड्रोजन, और मिथाइल ग्रुप के जस्ट पीछे है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल होगा हमारा डाईहेड्रल एंगल यानी कि थीटा, वो होगा 0 डिग्री का। डाईहेड्रल एंगल यहाँ पे 0 डिग्री का होगा इनके बीच में। समझ आया यहाँ तक सबको? फुल्ली इक्लिप्स्ड हमने, इक्लिप्स तो हमने बता दिया कि एक एटम के जस्ट पीछे दूसरा एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। फुल्ली क्यों कहा? सेम एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन है, मिथाइल के जस्ट पीछे मिथाइल है, और हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन है, तो यह है फुल्ली इक्लिप्स्ड। यहाँ पे जो थीटा होगा डाईहेड्रल एंगल होगा वो हमारा 0 डिग्री को होगा। यदि हम इसे 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे, 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जो हमारा C1 है यानी कि फ्रंट कार्बन है उसे एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले को हम रोटेट करवा रहे हैं तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमारा कितना होता है 120, तो बीच में रुकेगा 60 कितना होता है हाफ, तो हमारा यहाँ पे, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये मिथाइल ग्रुप हमारा यहाँ पे आएगा, तो हमारा बनेगा ये CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कहाँ पे आया? यहाँ पे। ये कहाँ आएगा? यहाँ पे, और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे गया, तो यहाँ पे आया मिथाइल ग्रुप। अब इस वाले मॉलिक्यूल को, इस वाले फॉर्म को देखो आप ब्यूटेन के, ये जो हमारा है इन दोनों के बीच में जो हमारा एंगल है डाईहेड्रल एंगल है वो है 60 डिग्री का, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब यहाँ पे एक एटम के पीछे दूसरा एटम नहीं है, एक एटम के पीछे दूसरा एटम यहाँ पे नहीं है। ये जो फॉर्म हमारी है ये होगी गोची, इसे हम गोची नाम देंगे। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा होगा फिर से 60 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे, फर्दर 60 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो यह कहाँ चला जाएगा? अब यहाँ चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले के पास और ये वाला इससे मिथाइल ग्रुप के पास, ठीक है।
तो ये होगा हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप। अब ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास, मिथाइल ग्रुप इस हाइड्रोजन लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के पास, और इस मिथाइल के पास आए ये वाला हाइड्रोजन चल के, यही होगा, यही होगा, ठीक है, दिख रहा है सबको? ये वाली फॉर्म बनेगी। ये हमारी कैसे इक्लिप्स जैसी दिख रही है, फिर से इक्लिप्स जैसी, फिर से यहाँ पे भी थीटा हमारा होगा 0 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा हमारा, थीटा सॉरी इनका नहीं होगा, इसका होगा, इनके बीच का, यानी कि 120 डिग्री का होगा, थीटा होगा, डाइहेड्रल एंगल होगा यहाँ पे 120 डिग्री का। ये भी इक्लिप्स है, इक्लिप्स फॉर्म है, एच नहीं आएगा यहाँ पे, इक्लिप्स फॉर्म है, बट ये है पार्शियली इक्लिप्स, ये होगा पार्शियली इक्लिप्स। पार्शियली का मतलब, इक्लिप्स का मतलब एक एटम के पीछे दूसरा एटम प्रेजेंट हो, और पार्शियली का मतलब होगा सेम एटम प्रेजेंट नहीं है, दूसरा एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये होगा पार्शियली इक्लिप्स। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां पे क्या होगा, जो इक्लिप्स फॉर्म है हमारी, फर्स्ट वाले की बात करें जो फुल इक्लिप्स है, सेम एटम, सेम जो हमारा सेम एटम है उसी के पीछे उसका क्या है, सेम एटम प्रेजेंट है, जस्ट पीछे प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो थीटा होगा वो होगा इनके बीच का डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री का। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, इनके रिपल्शन होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो ये फॉर्म लेस स्टेबल होगी, लेस स्टेबल होगी। ये है गोची फॉर्म। यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों जो सेम एटम है उनके बीच में, तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री का होगा, साथ में यहाँ पे अब इतना रिपल्शन यहाँ पे नहीं होगा, ये इससे स्टेबल है, ये स्टेबल फॉर्म है। अब हम बात करें पार्शियल इक्लिप्स, फिर से क्या होगा, ये हमारा लेस स्टेबल होगा। अब इसे हमने फिर से 60 डिग्री पे रोटेट करवा दिया, ये हमारी जो पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म है इसे हमने फिर से 60 डिग्री पे रोटेट करवा दिया, तब ये CH3 यहां जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, और इधर क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हमें मिलेगा ये फॉर्म। यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है ही। अब क्या है, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे चला गया ऊपर, ये हुआ मिथाइल, और हाइड्रोजन यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे। अब ये फॉर्म हमारी बनी है ब्यूटेन की। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कैसा है, ये हमारे पास होगा स्टैगर्ड, ये है स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म, और इसे हम कहेंगे एंटी, एंटी फॉर्म है, ये गोची फॉर्म है और ये है एंटी स्टैगर्ड, ये भी स्टैगर्ड है, ये पार्शियली स्टैगर्ड है, पार्शियली स्टैगर्ड, और ये होगा फुली स्टैगर्ड। सबसे पहले देखो स्टैगर्ड का मतलब क्या है, स्टैगर्ड का मतलब होगा कि जो हमारे एटम लगे हैं उसके जस्ट पीछे दूसरा एटम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पार्शियली और ये फुली कैसे है, ये फुली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सेम ग्रुप लगे होंगे यहाँ पे वो होंगे आमने सामने है, ट्रांस पोजीशन पे है, एंटी पोजीशन पे है, और ये कहाँ पे है, इनके ट्रांस पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। तो ये पार्शियली स्टैगर्ड है, ये फुली स्टैगर्ड है। पार्शियली स्टैगर्ड और फुली स्टैगर्ड हम मेनली लिखते नहीं है, हमारे यहाँ पे गोची फॉर्म और एंटी फॉर्म लिखी जाती है, यह है एंटी फॉर्म। क्लियर यहाँ तक सबको? और एंटी फॉर्म होगी ये हमारी मोर स्टेबल फॉर्म होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल जो फॉर्म होगी वो एंटी फॉर्म होगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर है, यहाँ पे कोई रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पे नहीं होगा, तो एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, फुल्ली इक्लिप्स से सबसे कम स्टेबल है। क्लियर यहाँ तक सबको? अब आ जाओ इस पे, यहाँ पे इसकी बात कर रहे थे हम, ये वाला जो दिख रहा है आपको यहां से यहां तक, या फिर वाला ये वाला पोर्शन ले लो, सेम है दोनों, ये आपको कैसा दिख रहा है, स्टैगर्ड फॉर्म है, ये है स्टैगर्ड फॉर्म यानी कि एंटी फॉर्म, और कैसे होती है, ये स्टेबल फॉर्म होती है, स्टैगर्ड फॉर्म है यानी कि एंटी फॉर्म है, और जिसे हम कहेंगे कि ये स्टेबल है, मोर स्टेबल कन्फर्मर हमारा किसका, ये हमारा है
न्यूमन प्रोजेक्शन में लिखा हमने इस वाली कन्फर्मेशन को। तो ये वाली स्टेबल फॉर्म हमारी। तो हमारे देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, ये होंगे हमारे पास स्टेगर्ड मॉलिक्यूल की यदि हम न्यूमन प्रोजेक्शन में लिखें इस वाले चेयर कन्फर्मर को तो हमें मिलेगी स्टेगर्ड फॉर्म। स्टेगर्ड फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे कोई एंगुलर स्ट्रेन नहीं आएगा, नो एंगुलर स्ट्रेन। अभी एंगुलर स्ट्रेन क्या है, देखो हमने क्या कहा, स्टैगर्ड फॉर्म बन रहा है हमने जब न्यूमन प्रोजेक्शन में लिखा इस कन्फर्मर को। उस स्टैगर्ड फॉर्म का हमें पता है कि वो मोर स्टेबल होती है, तो ये मोर स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। और यदि ये मोर स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहाँ पे कोई एंगुलर स्ट्रेन नहीं होगा। एंगुलर स्ट्रेन क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल एंगल होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या है नॉर्मल एंगल, वो भी देख लो। ये यहाँ पे क्या है, कैसा है ये, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे क्या है ये, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री पॉइंट 5, ठीक है, इतना हमारा नॉर्मल एंगल होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर यहाँ तक सबको। तो यहाँ पे कोई एंगुलर स्ट्रेन नहीं होगा, तो इससे कोई कम एंगल नहीं होगा, नॉर्मल एंगल रहेगा। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो इसमें कोई स्टेरिक या फिर सॉरी टॉर्सनल स्ट्रेन भी नहीं होगा, नो टॉर्सनल स्ट्रेन, नो टॉर्सनल स्ट्रेन। तो हमारे जो चेयर कन्फर्मर है उसमें ना तो कोई एंगुलर स्ट्रेन होता, ना कोई टॉर्सनल स्ट्रेन होता, ना ही कोई स्टेरिक स्ट्रेन होता। अब देखो एंगुलर स्ट्रेन वो होता है यानी कि जो हमारा नॉर्मल एंगल है उससे थोड़ा डेविएट हो जाए तो वो हमारा एंगुलर स्ट्रेन कहलाएगा। अब हम बात करें टॉर्सनल स्ट्रेन का। टॉर्सनल स्ट्रेन वो होता है कि एक एटम के जस्ट पीछे दूसरा एटम लगा हो, एक एटम के जस्ट पीछे दूसरा एटम लगा हो, तो वहां पे क्या होगा, हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो वहां पे हमारा टॉर्सनल स्ट्रेन कहलाएगा। बात करें स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन जो होता है उसे हम वंडर वाल स्ट्रेन भी कहेंगे। और जो ये वंडर वाल स्ट्रेन होता है ये होगा हमारा यहाँ पे लगे एटम की वजह से, जिनका एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, दो एटम है उन्हीं की वजह से हम बताएंगे स्टेरिक स्ट्रेन है या फिर नहीं है, उनका आपस में कोई बॉन्ड नहीं है, बट उनकी पोजीशन से या फिर उनकी पोलैरिटी से हम बताएंगे कि मॉलिक्यूल में स्टेरिक स्ट्रेन होगा या फिर नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक। तो चेयर फॉर्म हमारी होगी जो साइक्लोहेक्सेन की मोर स्टेबल फॉर्म होगी, क्योंकि ना तो उसमें कोई एंगुलर स्ट्रेन होता ना कोई टॉर्सनल स्ट्रेन होता, उसमें हमारे पास एक स्टैगर्ड फॉर्म बनाएगा। किसकी वजह से, न्यूमन प्रोजेक्शन में देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो स्टैगर्ड फॉर्म बनाती है और वो हमारी मोर स्टेबल फॉर्म होती है। और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। क्लियर यहाँ पर। तो चेयर फॉर्म हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन की। तो ये था चेयर की बात। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड कन्फर्मर। सेकंड कन्फर्मर हमारा है बोट कन्फर्मर। बोट कन्फर्मर, जैसे हमने चेयर कन्फर्मर के बारे में बात की है वैसे अब हम बोट कन्फर्मर के बारे में बात करेंगे। किसके, साइक्लोहेक्सेन के ही। ये साइक्लोहेक्सेन है। तब देखो ये हमारे पास ही चेयर फॉर्म, ये है साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यही थी, ये है चेयर फॉर्म है, बोट नहीं है। अब क्या हुआ, जो हमारा C1 और C4, C1 एंड C4 दोनों कार्बन ऊपर उठ जाएंगे। दोनों कार्बन ऊपर उठेंगे तो बाकी कहाँ रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे। देखो किस टाइप से उठेंगे, ये इस टाइप से। ये है C1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, 1 एंड 4 दोनों कहाँ उठ गए, ऊपर उठ गए थोड़े। यहाँ पे हम सबको पता है यहाँ पे क्या होगा, हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। यही है हाइड्रोजन सब पे होंगे।
सब पे हाइड्रोजन दो दो प्रेजेंट है यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये है बोट की शेप हमारी साइक्लोहेक्सेन की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो C1 और C4 पर लगे ये वाले हाइड्रोजन, देखो ये है फ्लैग पोल हाइड्रोजन। C1 एंड C4 पर लगे जो हाइड्रोजन है वो होंगे फ्लैग पोल हाइड्रोजन, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। दोनों हमारे जो एटम है पास में आ गए, पास में आ गए तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट होगा। डिस्टेंस कम होने की वजह से मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम रिपल्सन, रिपल्सन होगा यहाँ पे। और इस रिपल्शन को ही हम कहेंगे स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्सन, या फिर हम कहेंगे स्टेरिक स्ट्रेन। ये स्टेरिक स्ट्रेन क्या है, अभी हमने बताया था। स्टेरिक स्ट्रेन जिन एटम्स के बीच में होगा या फिर जिनकी वजह से होगा, उनके आपस में कोई बॉन्ड नहीं होगा उनके बीच में, यानी कि इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है, इनके बीच में कोई बॉन्ड है नहीं डायरेक्टली, बट जो हमारा स्टेरिक स्ट्रेन होगा वो डिपेंड करेगा साइज, पोलैरिटी एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपल्शन होगा। तो उस रिपल्शन को हमने कहा स्टेरिक रिपल्सन। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये दोनों हाइड्रोजन है, इनकी वजह से रिपल्शन क्रिएट हुआ है, जैसे हम स्टेरिक रिपल्शन कहेंगे। तो एक तो हमारे पास फैक्टर आया स्टेरिक रिपल्शन का, कि जो हमारी बोट कन्फर्मर है उसमें स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, जो यहाँ पे फ्लैग पोल हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनकी वजह से। सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे, अब यहां से हमने देखना शुरू किया, इधर से या फिर किधर से देख लो, हमने यहां से देखा, यहां से देखेंगे तो ये वाला कार्बन हमारा फ्रंट कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन हमारे पास है फ्रंट कार्बन है, इसके सामने जस्ट पीछे पीछे ये वाला होगा, तो ये होगा हमारा बैक कार्बन। तो यानी कि C3 फ्रंट कार्बन, C2 बैक कार्बन। क्लियर? अब इनकी हम न्यूमन प्रोजेक्शन बनाएंगे। जो बोट कन्फर्मर है इसका भी हम न्यूमन प्रोजेक्शन बना के देखेंगे। देखो सबसे पहले यह बैक कार्बन C2 और फ्रंट कार्बन होगा C3। क्लियर? अब हम सबसे पहले इनके देखो, ये क्या है, इरेक्ट वाई, ऐसे इरेक्ट वाई है, तो लेफ्ट साइड हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन है, इधर हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप की तरफ जा रहा है, यानी कि इस कार्बन से अटैच है। अब यार देखो हम नीचे क्या है, हाइड्रोजन है, इसको बात करेंगे हम बैक कार्बन की जो C2 पे है, ये भी हमारा कैसा है, इरेक्ट है, ऐसे है इरेक्ट। अब यहाँ पे राइट साइड में हाइड्रोजन है, देखो किधर है, राइट साइड में, तो ये है हाइड्रोजन, और इधर लेफ्ट में है ये वाला, तो ये होगा, और नीचे होगा हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। क्लियर यहाँ तक सबको? क्लियर है? ये हुआ न्यूमन प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे आपको कैसी फॉर्म दिख रही है, इक्लिप्स फॉर्म दिख रही होगी, इक्लिप्स फॉर्म, और इक्लिप्स में भी कैसी, पार्शियली इक्लिप्स, ना कि फुल्ली इक्लिप्स। पार्शियली क्यों, देखो ये सेम ग्रुप सेम क्या है, एक दूसरे के जस्ट पीछे नहीं है, दूसरे के पीछे है। क्लियर यहाँ पे? तो ये है पार्शियली इक्लिप्स, और हमें पता इक्लिप्स फॉर्म होती है वो थोड़ी स्टेबल कम होती है, बट फुली वाली हायर अनस्टेबल होती है। तो ये हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थीटा की, 0 डिग्री होगा, क्या होगा ये, डाईहाइड्रल एंगल, डाईहाइड्रल एंगल, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इक्लिप्स इफेक्ट होगा। तो सेकंड फैक्टर, एक तो हमारा स्टेरिक रिपल्शन है, सेकंड होगा इक्लिप्स इफेक्ट, इक्लिप्स इफेक्ट होगा। किस किस के बीच में हुआ है, C2 C3 के बीच में होगा, और C5 और C6 के बीच में होगा। ये मान लीजिए फ्रंट है तो ये बैक हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो ये फ्रंट और ये बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्लिप्स इफेक्ट है, और एक हमारे पास है स्टेरिक रिपल्सन। क्लियर यहाँ पे सबको? तो इनकी वजह से ये हमारे जो कन्फर्मर है वो लेस स्टेबल हो जाएगी। देखो चेयर फॉर्म थी वहां पे, ना तो कोई एंगुलर स्ट्रेन था, ना कोई टॉर्शनल स्ट्रेन था, ना ही कोई ना ही कोई स्टेरिक स्ट्रेन था, तो वो हमारा
स्टेबल कन्फर्मर था। यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन भी हो रहा है और यहाँ पे इक्लिप्स इफेक्ट भी शो हो रहा है। यहाँ पे कोई एंगुलर स्ट्रेन नहीं हो रहा है, यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन होगा। टॉर्सनल स्ट्रेन है, स्टेरिक स्ट्रेन है, तो इससे हमारा ये क्या हो जाएगा, चेयर कन्फर्मर से कम स्टेबल होगी बोट कन्फर्मर। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, अब हम आगे का कन्फर्मर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा हाफ चेयर कन्फर्मर। हाफ चेयर होगा, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कैसा होगा। 1 2 3 4 5 6, ये होगी हमारी हाफ चेयर की स्ट्रक्चर। हाफ चेयर की स्ट्रक्चर यानी कि जो हाफ चेयर होती है वैसे ही यहाँ पे इसका कन्फर्मर होगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करें, यदि देखो ध्यान से देखो, ये देखो एक ही लाइन पे क्या दिख रहा है आपको, C1 C2 C3 C4 एक ही प्लेन पे प्रेजेंट है। C1 C2 C3 C4 सेम प्लेन पे है, एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन में है। बात करें C5 किधर है, अपवर्ड, और C6 होगा डाउनवर्ड। C5 यानी कि एक कार्बन अपवर्ड है और एक कार्बन हमारा डाउनवर्ड है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे हाफ चेयर की। हमने क्या किया, यदि हम बात करें मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले जो साइक्लोहेक्सेन है उसकी चेयर फॉर्म आई। यदि हम मैकेनिज्म की बात करें हैं, यहाँ पे चेयर से बनी बोट फॉर्म, बोट से बनी चेयर फॉर्म। ठीक है, ये मैकेनिज्म हो रहा है, चेयर से बोट बनाई, बोट से फिर से चेयर। बट इनके बीच में एक ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा, जब हम ये मैकेनिज्म करवा रहे हैं चेयर से बोट कन्फर्मर, बोट से चेयर कन्फर्मर, तो इनके बीच में एक ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा जो हाफ चेयर जैसा स्ट्रक्चर शो करेगा। कैसा होगा इंटरमीडिएट? हाफ चेयर जैसा। क्लियर यहां तक सबको? अब यहाँ पे हम बात करें हाफ चेयर की, तो यहाँ पे सारे के सारे एटम हमारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एंगुलर स्ट्रेन होगा, मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, मैक्सिमम एंगुलर स्ट्रेन एंड मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन। तो जो हाफ चेयर होगी ये सबसे कम स्टेबल होगी, सबसे कम स्टेबल हमारी हाफ चेयर होती है, यानी कि लिस्ट स्टेबल कन्फर्मर, लिस्ट स्टेबल कन्फर्मर हमारी हाफ चेयर है। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कन्फर्मर हमारा फोर्थ, जो कि है ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट में क्या होगा, जो हमारी बोट की स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन की जो बोट स्ट्रक्चर है ये वाली, इसमें इस जो शेप है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, इसे थोड़ा सा मोड़ दिया। किसको? जो हमारी बोट कन्फर्मर है साइक्लोहेक्सेन की, इस वाली स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। तो उस ट्विस्ट करने के बाद यानी कि बोट क्या हुई, बोट की स्ट्रक्चर ट्विस्ट हुई, तो उसे हम कहेंगे ट्विस्ट बोट कन्फर्मर, जो कि बनेगी हमारी वन, यहां से लिख 1 2 3 4 5 6। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, अब यहाँ पे भी हर कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उतना तो ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना, हमें सबको पता है हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे ये इस टाइप से थे, जो क्या थे, पास आ रहे थे, जिनकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट हो रहा था। अब इसे थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे उनकी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो गई, उनके बीच में थोड़ी डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, इसके कंपैरिजन में रिपल्सन कम होगा।
यानी कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन होगा वो कम होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसमें रिपल्शन कम हुआ तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये वाला मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल है, बट इससे चेयर से नहीं है, क्योंकि चेयर में तो कोई स्ट्रेन प्रेजेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मोर स्टेबल होगा। क्लियर, कौन सा इंटरेक्शन किसमें है, कौन सा किसमें है। तो ये हमने सारे के सारे कन्फर्मर यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर की हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा चेयर फॉर्म थी स्टेबल, और हमने कहा था जो हाफ चेयर है ये सबसे कम स्टेबल होगी। तो हाफ चेयर सबसे लास्ट में। अब बीच में कौन रह गए, बोट और ट्विस्ट बोट। बोट और ट्विस्ट बोट में हमने कहा था ट्विस्ट बोट बोट से थोड़ी स्टेबल होगी, क्योंकि वहां पे फ्लैगफुल हाइड्रोजन नहीं होंगे, तो वहां पे इतना रिपल्शन है वो रिपल्शन नहीं होगा। तो चेयर के बाद ट्विस्ट बोट, और ट्विस्ट बोट के बाद बोट स्टेबल होगा। अब हम बात करें एनर्जी की, एनर्जी लेवल ऑर्डर, तो हमें पता है कि स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी के। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी के। तो इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, पहले हाफ चेयर, देन बोट, देन ट्विस्ट बोट, देन चेयर। ये होगा एनर्जी का ऑर्डर। अब हम बात करें, यदि एनर्जी लेवल डायग्राम हम लिखें, बनाए यहाँ पे, ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम शो करे हैं। यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एनर्जी सबसे कम किसकी, जो ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, चेयर फॉर्म है। ये होगी हमारी चेयर फॉर्म। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा हमारा चेयर था, सॉरी, सबसे कम स्टेबल हमारा जो था हाफ चेयर था, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पे है हाफ चेयर। हाफ चेयर के बाद यहां पे होगा हमारे पास है ट्विस्ट बोट, और यहां पे होगा बोट, सॉरी यहां पे बोट, यहां पे ट्विस्ट बोट। चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल है, चेयर, देन ट्विस्ट बोट, देन बोट, देन हाफ चेयर। और हम एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा हाफ चेयर, देन बोट, देन ट्विस्ट बोट, और देन चेयर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाफ चेयर की है, ठीक है, उससे कम किसकी होगी, उससे कम होगी बोट की, तो ये है बोट। और यहाँ पे है ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट की एनर्जी है ये भी क्या होगी, ट्विस्ट बोट। और ये इधर है हाफ चेयर, और ये है चेयर। क्लियर है यहां तक। तो एनर्जी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी की, और ये होगा एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। क्लियर हुआ। तो ये तो हमने आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने 4 टाइप के जो कन्फर्मर हैं साइक्लोहेक्सेन के, सिर्फ वो डिस्कस किए हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए